अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुदरत ने इस ज़मीन को कितने ही खूबसूरत पौधों से सजाया, तरह तरह के रंगों के पत्ते, तरह तरह रंगों के फूल और इतने बड़े बड़े पेड़ इस ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी से कम नहीं है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको पहली नज़र में देखें तो उनकी खूबसूरती हमारे दिल को छू जाती है और हमारा दिल भी चाहता है कि वो प्लांट हमारे पास हो। तो ये प्लांट भी उनमें से एक है। ये मेरे पास लास्ट ईयर से है। बहुत बार आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसका नाम बताएं, तो अब मैं सोच रहा हूँ आपके साथ सब शेयर कर लिया जाए, क्योंकि अब ये इसका ग्रोइंग सीज़न है। ये गर्मी के सीज़न में ही ग्रोथ करता है और इसके पत्ते भी गर्मी के सीज़न में ही निकलते हैं। सर्दी के सीज़न में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसका नाम यूफोर्बिया कोटेनिफोलिया है और यूफोर्बिया के नाम से भी मशहूर है क्योंकि ये यूफोर्बिया फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। इसको कैरिबियन कॉपर भी बोलते हैं, लेकिन यूफोर्बिया कोटेनिफोलिया इसका ओरिजिनल नेम है। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है या नहीं और इसको किस किस्म की सॉइल चाहिए। इस प्लांट के लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है उसमें होती है बालू मिट्टी या फिर सैंडी सॉइल, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंड हो, मतलब रेत हो, क्योंकि ये जो नेटिव है ये अमेरिका का है। साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है और वहाँ की सॉइल काफ़ी रॉकी, काफ़ी सैंडी और काफ़ी वेट ड्रेनेज भी होती है, क्योंकि वहाँ पर चिकनी मिट्टी नहीं होती। इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इसके लिए सैंडी सॉइल यूज़ करेंगे। ये बाहर के दिनों में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, मतलब 15 फरवरी के बाद में जब मौसम चेंज होना शुरू हो तो ये अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देता है। जगह जगह से इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। सर्दी के सीज़न में इसकी ब्रांचेस ऐसे होती हैं जिस तरह इसके साथ कोई भी पत्ता ना हो और ना ये ज़िंदा हो। ऐसे लगता है जिस तरह ये डेड वुड हो, मतलब मरी हुई लकड़ी। और जैसे ही बाहर का सीज़न शुरू होता है तो इसकी ब्रांचेस में से नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं और इसको फ्लावरिंग भी होती है। इसको वाइट कलर के फूल भी लगते हैं, लेकिन वो भी बाहर के सीज़न में। लेकिन इनके फूलों में से खुशबू नहीं आती। इनके फूल तो बहुत दूर की बात है, इनके पत्तों की इतनी ब्यूटी है कि इनके फूलों को हम भूल ही जाते हैं। इसके ओवल शेप पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसको कॉपर का नाम इसलिए दिया गया है कि इसके पत्तों में शेड आता है जिस तरह कॉपर हो, मतलब तांबा। अगर आप इसको फुल धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते डार्क रेड कलर के होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी ब्रांचेस बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ये टिम्बर नहीं होती, मतलब सख्त लकड़ी नहीं बनती। ये सेमी हार्डवुड होती हैं, मतलब थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी नरम। कंप्लीट ये वुड नहीं बन सकती। ग्रे कलर की स्मूथ ब्रांचेस होती हैं इसकी, जो देखने को काफ़ी प्यारी लगती हैं। और इसकी ब्रांचेस में से मिल्क भी निकलता है, मतलब एक अजीब सा वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। अगर हम इसका कोई पत्ता तोड़े या फिर ब्रांचेस को तोड़े तो उसके अंदर से दूध निकलेगा। ये दूध अगर आपकी स्किन पर लग जाता है तो आपको वहाँ खुजली भी हो सकती है। और जब भी आप इसके मेंटेनेंस का काम कर रहे हो तो अपनी आंखों को इससे दूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी आंखों में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये लिक्विड बहुत ही चिपचिपा सा होता है। इसको हॉट वेदर और ह्यूमिडिटी वेदर बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इसके पत्ते उतने ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इसकी उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ करेंगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, जो हम फील करते हैं बरसात के मौसम में। जब हम छत के ऊपर कपड़े फैला देते हैं धोकर तो वो 2 दिन भी नहीं सूखते। इसका मतलब ये होता है कि हवा के अंदर काफ़ी नमी है, जो कपड़ों को और भी गीला कर देती है। तो ऐसा मौसम इसको बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था 50 रुपये का, तब ये बिल्कुल छोटा सा था। ये हाइट थी उसकी। इसकी मैंने इतनी केयर भी नहीं की और ना इसको फर्टिलाइज़ किया, जस्ट मैंने इसको धूप में रख दिया और धूप में रखने से ही इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इस पौधे की हाइट करीब 12 फुट तक बढ़ सकती है। ये एक श्रबी प्लांट भी है, मतलब इसकी जगह जगह से ब्रांचेस निकलती ही रहती हैं। ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर नहीं जाता, इसलिए टाइम टू टाइम आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, मतलब कटिंग करनी पड़ती है शेप देने के लिए। नहीं तो ये अपने ही हिसाब से बढ़ता जाएगा और बहुत ही बुरा दिखेगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा ही पत्ते निकलेंगे। और इस प्लांट की ब्यूटी ही पत्तों से होती है। ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू ही उगाया गया था। उन्होंने ये कटिंग लगा दी होगी और जहाँ से उन्होंने कट किया था वहाँ से 3 शूट्स निकली और वो ब्रांचेस बन गई। मतलब ये इतना ईजी टू ग्रो है। इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बाहर का सीज़न होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। 15 फरवरी से 15 मार्च तक बाहर का सीज़न होता है, तो तब अगर इसकी कटिंग लगाई जाए तो वो कामयाब हो सकती है।
और दूसरा सीज़न होता है बरसात का। जब बरसात का मौसम हो तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है और इस प्लांट की कटिंग की ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही मायने रखती है। जब भी आपने इसकी कटिंग गर्मी के सीज़न में लगानी हो तो बिल्कुल सॉफ्ट वुड आप चूज़ कीजिएगा। जिस तरह ये यंगर शूट है, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और सॉइल के अंदर लगा देता हूँ और उसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी देता हूँ इवन के जून के महीने में, तो इसकी ग्रोथ बहुत आसानी से बढ़ सकती है। अगर मैं कहूँ कि इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है तो क्या मेरी बात पर आप यकीन करेंगे? उम्मीद करता हूँ आप यकीन करेंगे। जी हाँ, इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी आप ऑफर करना चाहते हैं इसको फर्टिलाइजर तो NPK फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, लेकिन फोलिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब पत्तों वाले पौधों को ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। पत्तों वाले पौधे को नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र मिलता रहे तो उनके पत्तों की ग्रोथ भी होती रहती है। उनका जो कलर होता है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो वाइट हो, वो डार्क कलर का होता है और बहुत शाइन भी करते हैं पत्ते। और नेचुरल फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं काव डंग, मतलब गाय का गोबर या भैंस का गोबर। उसके अंदर भी नाइट्रोजन का सोर्स होता है जिससे आपके पौधे के पत्ते लश रहेंगे और शाइन भी खूब अच्छे से करते रहेंगे। ये एक कंप्लीट आउटडोर प्लांट है। अगर इसको इंडोर रखने की कोशिश करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जितनी धूप देंगे उतना इसके लिए अच्छा होगा। इसको रेगुलर बेस के ऊपर आप पानी भी ऑफर करते रहें। जब तक इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और अगर आप इसको कम पानी देंगे तो उनके पत्तों की हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी, वो ढीले पड़ जाएंगे और आखिरकार वो पीले होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से पौधों में इसका हिसाब बिल्कुल ही उलट होता है। जब हम पौधों को ज़्यादा पानी देते हैं तो उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और गिरने लगते हैं, लेकिन यूफोर्बिया कोटेनिफोलिया में बिल्कुल उलट हिसाब होता है। अगर इसको आप कम पानी देंगे तो इसके पत्ते ढीले पड़ जाएंगे और पीले होकर झड़ जाएंगे। इसलिए इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। और अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके पत्ते फाल होना शुरू हो जाएंगे, मतलब गिरना शुरू हो जाएंगे और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी और आखिरकार इनकी टहनियाँ भी रोट हो जाएंगी, मतलब गल जाएंगी। इसलिए पानी का एक लेवल रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। ये एक परमानेंट प्लांट भी है, कई सालों तक ये आपके पास रह सकता है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो। अगर इसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये 10 से 12 फुट तक भी बढ़ सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये काला काला मैंने क्या यूज़ किया है मिट्टी में, तो ये है चारकोल का पाउडर। इसके ऊपर रिसेंटली ही मेरी वीडियो गुजरी है कि आपने चारकोल के पाउडर को किस तरह यूज़ करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपको मालूम होगा जो मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहे और ऊपर से उसके ऊपर सूरज की धूप भी पड़ती रहे तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी मॉस उगना शुरू हो जाती है। तो उसको किल करने के लिए मैंने एक लेयर कर दी है चारकोल के पाउडर की। ये एंटी फंगल भी होता है और इससे फंगस भी नहीं आएगा। तो इसलिए चारकोल का पाउडर ऊपर फैला लेने से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फंगस अटैक करेगा इस पौधे के ऊपर। इस पौधे की जल्दी रूट बाउंडिंग भी नहीं होती। छोटे से पॉट में भी लगा हो तो जल्दी इसकी रूट्स बाउंड नहीं होती, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही स्लोली ग्रोथ करती हैं। तो ये तो था आपने यूफोर्बिया कोटेनिफोलिया की केयर कैसे करनी है और इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है। ये सीड से भी ग्रो हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक इसके सीड्स नहीं देखे, लेकिन ये कटिंग से बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है, इसलिए हमें सीड सो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।